बहुत स्तर पर बातें हुई हैं, चाहे फिर वो टेलीग्राम के थ्रू पेपर लीक को लेकर बात हो या फिर हज़ारीबाग के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक हुआ हो उस चीज़ को लेकर बात हो। उन्होंने एनटीए से डिमांड करी है कि आप वो सभी डेटा हमें अवेलेबल कराइए जो कि सेंटर वाइज है, स्टेट वाइज है, कौन कौन से टॉपर्स कहाँ से आए हैं। तो हम मंडे को होने वाला जो सुनवाई है उसके अंदर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष के अंदर में, स्टूडेंट के पक्ष के अंदर में ही वर्डिक्ट आने वाला है। कि कोशिशें लगातार होती रही हैं मामले को दबाने की। इतना लंबा नहीं खींचता ये मैटर है, ये बहुत लंबा खींच रहा है। इसके पहले 2 घंटे की सुनवाई हुई थी लास्ट डेट पे, अब आज 4 घंटे की सुनवाई। आज कोई और मैटर नहीं रहा। कई सारे बच्चे ऐसे जो सच में प्रभावित हुए, जिन्होंने एक अच्छे से मेहनत की है मगर उनको उतना रिजल्ट नहीं मिला। बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है और बच्चे अफेक्ट हुए हैं। तो यस, हमारी मांग यही है कि रीनीट होना चाहिए। सामने हर बार नई परतें खुली हैं और हर परत में ये देखने को मिला है कि एनटीए के किस लेवल पे उसने माल प्रैक्टिस की है, किस लेवल पे मतलब चीज़ें धांधली हुई है। मास लेवल पे लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें उच्च लेवल पर भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट को लेकर के बड़ी सुनवाई हुई है और इस सुनवाई से जो लाखों छात्रों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है वो इसको लेकर के अब अपने पक्ष को रखते हुए नजर आ रहे हैं। मांग है उनकी और एक उम्मीद भी लगी हुई। मेरे साथ एक जो है नीट के छात्र, इनसे समझते हैं। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम विशाल है और मैं जूलॉजी का फैकल्टी हूँ अड्डा 24/7 से। क्या है आज की सुनवाई में जो बातें हुई सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जो दलीलें रखी गई, आपको क्या लगता है अगली सुनवाई में आप लोगों के पक्ष में क्या फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, पहली बात तो मैं आज की सुनवाई पर सभी का ध्यान यूँ ले जाना चाहूँगा कि आज सीजेआई ने बहुत सारे पक्षों के ऊपर में जब ध्यान दिया तो परतें बहुत सारी खुलती गई हैं। यहाँ पर बहुत स्तर पर बातें हुई हैं, चाहे फिर वो टेलीग्राम के थ्रू पेपर लीक को लेकर बात हो या फिर हज़ारीबाग के अंदर जिस तरीके से पेपर लीक हुआ हो उस चीज़ को लेकर बात हो, या फिर जहाँ तक डेटा की बात आती है कि जिन 2 दिनों के लिए जो पोर्टल को दोबारा ओपन किया गया था उस वक्त कितने स्टूडेंट एनरोल हुए। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि बहुत वास्ट स्तर पर बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हुए सीजीआई ने यहाँ पर आज की सुनवाई को कंडक्ट किया है। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जिस तरह की आज की सुनवाई में उन्होंने एनटीए से डिमांड करी है कि आप वो सभी डेटा हमें अवेलेबल कराइए जो कि सेंटर वाइज है, स्टेट वाइज है, कौन कौन से टॉपर्स कहाँ से आए हैं। ये काफ़ी हद तक हमें ये चीज़ को क्लियरेंस देगा कि वास्तव में जहाँ पर एग्जैक्ट दिक्कत है, एनटीए में कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, ये डेटा उजागर करेगा। क्योंकि जहाँ तक बात है कि लीक तो हुआ है और ये अंत में सुप्रीम कोर्ट के माननीय सीजीआई जो हैं उन्होंने माना भी है ये बात, डेटा उसको कहीं हद तक पुख्ता भी करेगा। साथ ही साथ में ये किस वास्ट लेवल के ऊपर में स्प्रेड हुआ है इसकी भी अच्छी खासी जानकारी हमें डेटा से लगेगी। तो हम मंडे को होने वाला जो सुनवाई है उसके अंदर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष के अंदर में, स्टूडेंट के पक्ष के अंदर में ही वर्डिक्ट आने वाला है। अच्छा, एनटीए की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं और उन्होंने जो सारी बातें कही है कि बड़े स्तर पर या उस तरीके से जो है ये डेटा लीक नहीं हुए हैं, कुछ लोगों तक पहुंचे थे, तो क्या इस तरीके से इस पूरे मुद्दे को कमज़ोर करने की कोशिश है क्या? देखिए, कोशिशें पहले भी होती रही हैं। जिस तरीके से इतना लंबा अंतराल बीत गया, इसमें ये साफ तौर पर इंगित करता है कि कोशिशें लगातार होती रही हैं मामले को दबाने की। लेकिन जहां पर 24 लाख बच्चे ही नहीं, 24 लाख फैमिली अफेक्ट हो रही हो, वहां पर इसे छोटे मोटा आप कह लीजिए कि नहीं कहा जा सकता है। और इसके ऊपर में जिस तरीके से, जिस लेवल के ऊपर में चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो बहुत सारी परतें खुलने के कारण से ये बात तय हो रही है कि ये वास्ट स्केल पर हुआ है। ये बात है। अच्छा, आपका नाम क्या हो? मेरा नाम तुषार पटेल है, मैं अड्डा 24/7 में फिजिक्स टीचर हूँ। अच्छा, इस समय जो बिहार से तार जुड़े हैं या फिर अन्य राज्यों से जिन्होंने इस जो है पेपर लीक में बड़ा किरदार अदा किया है, क्या उन चेहरों से भी अब जानकारी निकल कर के आ रही है? क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश भी किया गया आप लोगों के जो पक्ष रख रहे हैं वकील? हाँ, उन्होंने सही तरीके से पेश किया है और आज काफ़ी बड़ी सुनवाई हुई है इसके ऊपर। और अभी मुझे लग रहा है कि इतनी सारी डिबेट के बाद में, इतने सारे वार्तालाप के बाद में अब आखिरकार मंडे को फैसला आ ही जाना चाहिए। बच्चों के फेवर में आएगा, ये गारंटेड है। सुप्रीम कोर्ट भी उसी लिए बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि हम कोई बच्चे के फेवर में ही फैसला दे, इसीलिए वो इतना सोच भी कर रहा है इसके ऊपर। अदरवाइज इतना लंबा नहीं खींचता ये मैटर है, ये बहुत लंबा खींच रहा है। इसके पहले 2 घंटे की सुनवाई हुई थी लास्ट डेट पे, अब आज 4 घंटे की सुनवाई। आज कोई और मैटर नहीं रहा। आप समझ सकते हो कि ये मैटर की गंभीरता कितनी है। पूरे देश में आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक मैटर पे दिया है, क्योंकि ये 24 लाख फैमिली से जुड़ा हुआ मैटर है। अच्छा, सीबीआई ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उस रिपोर्ट में क्या सारी बातें हैं? उसमें उन्होंने कहा है कि पेपर मास के लेवल पे लीक नहीं हुआ, 1-2 सेंटर पे ही हुआ है। पेपर सॉल्विंग गैंग थी, उनको हमने पकड़ लिया है। बाकी इसको बड़े स्केल पे नहीं बोल सकते, इसको ब्रीच कह सकते हैं।
पेपर लीक नहीं है और सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह पे कुछ स्पेसिफिक लोगों ने किया हुआ घोटाला है। आपका नाम क्या हो? परमवीर सिंह, मैं बॉटनी की फैकल्टी हूँ, अड्डा 247। अच्छा, तो इस वक्त जो छात्र सड़कों पर है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और कुछ छात्र संगठन ऐसे भी हैं जो एनटीए को ही निरस्त करने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से आपकी जो एक उम्मीद लगी हुई है, क्या अब जो सोमवार को सुनवाई होगी उसमें आपके पक्ष में फैसला आएगा? देखिए, अगर इस बात को इस तरीके से देखें कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, यस सर, बच्चों के साथ बराबर प्रॉब्लम हुई, और ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन बच्चों का रिजल्ट आया था। रिजल्ट आते ही कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आ गई थी कि ये कैसे पॉसिबल है, और जो बच्चे अपना सोच के ये बैठे थे कि 640 आने पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उनको ये लगने लग गया कि अरे मेरी तो रैंक इतनी नीचे चली गई, अब तो नहीं मिलेगा। मतलब ये यही सारा कर रहा था कि प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसी समय से हम बच्चों के साथ हैं, और हमने स्टार्ट किया एक डिजिटल धरना, जहाँ पे हमने उनके पेरेंट्स से बात की, बच्चों से बात की, उनकी पूरी फैमिली से बात की, और वो जिस तरीके से परेशान थे, सच में लग रहा था कि हाँ, बहुत बड़े लेवल पे मास डिस्ट्रक्शन हुआ है बच्चों के साथ, बच्चों के कैरियर के साथ, और तभी से पेरेंट्स एज वेल एज बच्चे भी सड़क पे आना शुरू हुए। जैसा आप अभी बोल ही रहे थे कि बच्चे सड़क पे आ रहे थे, बिल्कुल आए थे, और वो क्योंकि परेशान थे, उन्होंने तैयारी की, साल भर मेहनत की, और उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब फिर जब ये बात यहाँ पे कोर्ट में आई है, कोर्ट में आज चौथी सुनवाई है, चौथी सुनवाई में भी 4 घंटे से ज़्यादा का समय यहाँ पे लगा है, और जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये चीज़ें सारी सुन रहे हैं और सही तरीके से समझ रहे हैं, अब हमको ज़रूर ऐसा लगता है कि हाँ, जो अब मंडे को दोबारा से हियरिंग होगी, उसमें जितने भी सवाल एनटीए से पूछे गए हैं, एनटीए जब वो जवाब देगा तो क्लियरली बच्चों के पक्ष में ही जवाब आएगा, क्योंकि कई जगह एनटीए की बहुत छोटी छोटी चूक रही है और मास लेवल पे कहीं ना कहीं पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो ही गया है। अच्छा, आप लोगों की मूल मांग जो है वो क्या पेपर को रद्द करना है, पूरी तरीके से एग्ज़ाम दोबारा जो है रीनीट की जो चर्चा चल रही है, क्या वो करवाना है, या फिर और भी कुछ सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर? देखिए, अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर, यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सच में प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने एक अच्छे से मेहनत की है मगर उनको उतना रिजल्ट नहीं मिला, और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो थोड़े से कन्फ्यूज हैं, सेल्फ डाउट है कि हमने इस बार तो बहुत अच्छा कर लिया, शायद अगली बार कर पाएंगे कि बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़े से वो बच्चे, हम इन बच्चों को समझाएंगे कि देखो, सच में प्रॉब्लम्स हुई है, और ये प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ की पहली प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी आगे बहुत प्रॉब्लम देखने को बाकी है। आप आगे लाइफ में जब जाओगे, ये आपके लाइफ का बिल्कुल आखिरी एग्जाम नहीं है, ये तो जस्ट एंट्रेंस एग्जाम है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल मत डरो बच्चों, हम आपको बराबर हमेशा गाइड करते रहेंगे इसी चीज़ के लिए कि आपको सही के साथ रहना है। तो ये वो बच्चे जो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है कि दोबारा पेपर होगा तो हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, बट अगर इस तरीके से देखें इस चीज़ को कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है और बच्चे अफेक्ट हुए हैं, तो यस, हमारी मांग यही है कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि वही फाइनल सॉल्यूशन है। क्योंकि एनटीए खुद ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा कौन बच्चे परेशान हुए, किन बच्चों ने धोखाधड़ी से उनको सीट मिल गई है, अलग तरीके से मिल गई है, और कितने बच्चे ऑनेस्टी से पहुँचे हैं। तो जब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट है वो रीनीट ही होगा। एनटीए को लेकर के आप लोगों की राय क्या बन रही है? आप लोग इस पर क्या जो है मांग कर रहे हैं? एनटीए को निरस्त करने पर भी चर्चा चल रही है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर, मुझे तो लगता है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक दरखास्त करूंगा कि एनटीए को हमको और एम्पावर करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि एनटीए आगे एग्ज़ाम कराए, क्योंकि एनटीए इस समय इस स्टेट में तो नहीं है कि वो फेयर एग्ज़ाम करा पाए। क्योंकि अगर ये होता कि फेयर एग्ज़ाम करा पा रही है तो हमको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े ना होते, ये सिचुएशन तो नहीं होती। कहीं ना कहीं यही सारा कर रही है कि हाँ, एनटीए को और एम्पावर करने की ज़रूरत है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रॉपर इस तरफ कदम उठाए। अगर वो नहीं करा पाती, एनटीए का एग्ज़ाम नहीं करा पाती, तो जैसे अब तक एनएमसी वगैरह एग्ज़ाम कराती, तो जो अदर एग्ज़ाम जैसे पहले एग्ज़ाम होता था उस तरीके से ही दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर इस कंडीशन में एनटीए नहीं है तो। सुप्रीम कोर्ट में जब से मामला आया है उसके बाद से जाहिर सी बात है कि काफ़ी लंबी सुनवाई चल तो रही है, लेकिन अब तक क्या आप लोगों की कोई बातचीत हो पाई है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से? क्या किसी तरीके का आश्वासन जो है देने की कोशिश की गई आप लोगों को? सर देखिए, अब तो हमारा जो भरोसा है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ही है, क्योंकि चौथी बार, हर बार कहीं ना कहीं परतें खुली हैं। हर बार ये समझ में आया है कि हाँ, पिछली बार की सुनवाई थी उसमें कुछ चीज़ें सामने थी, इस बार और चीज़ें सामने आई, हर बार नई परतें खुली हैं, और हर परत में ये देखने को मिला है कि एनटीए के किस लेवल पे उसने माल प्रैक्टिस की है, किस लेवल पे मतलब चीज़ें धांधली हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारा तो जो पूरा जो भरोसा है वो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ही है, वही जो फाइनल कंक्लूजन करेंगे वही हमको मानना होगा, और वही सर्वमान्य भी होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, जो चेहरे इस पूरे पेपर घोटाले में अब तक सामने निकल कर के आए, क्या वही चेहरे इसमें शामिल थे, या आप लोग ये सोच रहे कि और कई बड़े चेहरे हो सकते हैं, उनको
उनको भी निकल करके या फिर जो है जांच एजेंसियों को उनको भी निकाल करके बाहर लाने की ज़रूरत है? क्या अभी कुछ चेहरे हो सकते हैं ऐसे जो छिपे हैं जिन तक अभी तक जांच एजेंसी जो है पहुंच नहीं पाई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए एज अ टीचर जो चीज़ें मैं सुन पा रहा हूँ या जैसे देख पा रहा हूँ, जैसा माहौल यहाँ पे देख पा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे तो लगता है ये छोटे लेवल पे तो नहीं थी। अगर पेपर लीक हो रहा है, मास लेवल पे लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें उच्च लेवल पर भी जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बस इस बात का हम दावा नहीं कर सकते कि कौन है कैसे है। हाँ, मगर वो चीज़ें जब जाँच होगी, जब CBI की जाँच होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। और हम चाहते भी हैं कि एग्ज़ाम ये वो एग्ज़ाम है जो मतलब फ्यूचर कहीं ना कहीं डिसाइडिंग है। डॉक्टर्स बनने वाले हैं बच्चे, तो इनके साथ एटलीस्ट फेयर एग्ज़ाम तो एटलीस्ट बनता ही है। एटलीस्ट इनको फेयर एग्ज़ाम तो देने को मिलना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम मूलभूत सवाल हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, दरअसल इस सुनवाई में कई सारी परतें आज खुली है, लेकिन प्रश्न यही है कि आखिरकार जो है अब वो तमाम परिवार जो कि मध्यम वर्गीय है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत तपस्या करके और उसके बावजूद भी पेपर लीक का मामला जिस तरीके से धड़ल्ले से आए दिन आपको देखने को सुनने को मिल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट की आखिरी मोहर क्या होगी आने वाले दिनों में जब इस पर सुनवाई होगी, इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। वो तमाम सवाल जो आपके जहन में चल रहे थे मैंने पूछने की कोशिश की, उसके जवाब तलाशे। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।